वेलकम दोस्तों। तो आज से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 4। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और प्रीवियसली वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, पहला सीन खुलता है बगी द क्लाउन पायरेट के झंडे के साथ और उसी बोर्ड पर उसके 3 लुटेरे बैठकर अपने लूटे हुए खजाने को निहार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऑरेंज बालों वाली लड़की बड़ी सी पड़ी हुई है जी और वो किसी की मदद का इंतजार कर रही है। पर दोस्तों याद है ना, अगर आपने पहले से हमारा चैनल फॉलो किया है तो पहले एपिसोड से ही लड़की दिख रही है और इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, बाद में होगा पर अभी नहीं। अभी तो ये मिस्ट्री है सबके लिए। अगर कोई जानता भी तो भैया आगे चल दो, जो नए उन्हें देखने दो यार, क्योंकि इंटरेस्ट बना रहना चाहिए ना जी। तो जी हाँ, तो ये तीनों लुटेरे उस लड़की को देख के उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हाँ जी मैडम जी, कहाँ जी सवेरे सवेरे समंदर में निकले हो टहलने। पर बता दूं दोस्तों, बहुत शातिर है लड़की, बताया ना, बहुत मिस्ट्री है इस लड़की में। पर हाँ, तो जी वो बहुत ही लड़खड़ाती आवाज में उन तीनों से कहती है, जी मेरी मदद कर दो जी, अगर आप थोड़ा सा पानी पिला दोगे ना जी, तो ये जितना खजाना मेरे पास है ना रखा हुआ है आप रख सकते हो। तो लड़के कहते हैं चलो ठीक है, हम मदद तो कर देंगे, पर हम देख ले पहले आपके पास है क्या। तो वो इतने में ताला खोलने में लग जाते हैं। ताला खुलते ही दोस्तों उसमें से निकलता है जोकर बड्डा सारा और पीछे से लड़की भी इनकी बोट पर चढ़कर बाय बाय कर रही होती, जी मैं तो चली, तुम वो सब रख लो जो उस बोट पर है, मैं इधर जो तुमने रखा वो सब रखती हूँ, बाकी उस तूफान से बच के जो पीछे आ रहा है जी नैया डुबो देगा। और होता यही है जी, वो तूफान का शिकार हो जाते हैं, चिल्लाते रहे, पर नैया डूब जाती है जी और टाटा करके वो निकल लेती है। तो लो जी, आ गया एपिसोड का नाम, लूफी का पास्ट एंटर द रेड हेयर शैंक्स। और जी एक बोट पर हमारा भूखा प्यासा लूफी जोरो के साथ सफर कर रहा था। बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है। तो जोरो कहता है दूर दूर तक जमीन नहीं दिख रही भाई, कैसे होएगा, क्या खाना खाएंगे। बोला पहुंच ही जाएंगे यार कभी ना कभी। तो वो हैरान होकर कहता है, भाई तू भला किंग ऑफ द पायरेट बनने निकला है जिसे दिशा का ज्ञान नहीं है कि किस तरफ जमीन है किस तरफ नहीं। बोलता हाँ चलो चलो, मेरा तो ठीक ही है, पहुंच ही जाता हूँ भगवान भरोसे इधर उधर, पर तुम्हारा हंटिंग का क्या चक्कर है भाई, तुम पायरेट हंटर हो। बोलता है नहीं जी, मैं अभी किसी वजह से निकला हूँ जी, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी आदमी को दर बदर इस समुद्र में, जब तक वो नहीं मिलता मैं भी घर नहीं जा सकता, पर हाँ गुजारे के लिए हंटिंग कर लेता हूँ। तो लूफी कहता है हाँ मतलब तू खो गया है, और गुस्से में आके पैर मारता है जी बोट पर। उसकी जो स्ट्रॉ हट है ना जी, बहुमूल्य है, वो उड़ जाती है जी हवा में। फिर एकदम से ये दोनों छटपटा के पकड़ने को जाते हैं और इतने में फ्लैशबैक शुरू अपने लूफी भाई के बचपन का। तो जैसी टोपी वो उड़ के पकड़ता है जोरो, पहनता तो हमारे शैंक्स के दर्शन होता है जी। हाँ जी यही है जी रेड हेयर शैंक्स। ये भाई साहब बहुत बड़े डाकू है जी, पायरेट। आगे चल के इनका भी इंट्रोडक्शन करेंगे, पर ये इंसान बहुत बढ़िया है जी, इसमें वो शरारत नहीं है जो जी हमारी ऑरेंज बालों वाली लड़की है ना उसमें है। हाँ तो सीन खोलता है जी माकिनो सा, यानी कि हमारे लूफी की गांव में माकिनो सा रहती हैं जिनका जी बार है, और वहाँ ना सब ये शैंक्स का पायरेट को दारू पी रहा होता है जी बहुत बढ़िया करके। और लूफी की जिद होती है जी मुझे भी किसी तरह अपने पायरेट क्रू में जगा दो जी, मैं भी बड्डा बड्डा हो गया हूँ, मुझे भी अब पायरेट बनना है बढ़िया वाला। तो इतने में जी शैंक्स के पायरेट क्रूमेट भी लूफी को समझाते हैं, मतलब भाई तो तैरना तुरना आता है, इससे कोई अच्छा पायरेट थोड़ा बन जाएगा, तो अभी बच्चा है यार, विंकली सा, मतलब कमजोर सा बच्चा है। वो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ग्रोन बॉय हूँ, ग्रोन बॉय मतलब मैं बड़ा आदमी हूँ यार, बढ़ता बच्चा हूँ मैं, मुझे भी लो अपने क्रू में। तो शैंक्स कहता है जय ठंड पाल ले, जूस पी ले, और जूस पीता है और जैसी जूस पीता है सब लोग हंसने लगता है। शैंक्स कहता है जाना है ऐसा कौन सा पायरेट है जो जूस पीता हो। तो लूफी गुस्से में कहता है शैंक्स से बहुत गंदी ट्रिक थी, इतने में भैया लात बजती है दरवाजे पे बाहर के, और एक लंबा चौड़ा लुटेरा अंदर अपनी फौज के साथ घुस जाता है और माकिनो से कहता है जी हम इधर कुछ मुजरा देखने नहीं है जी, दारू पिलाओ, मैं 10 बैरल दो में। कहती है जी दारू तो अभी ख़त्म हो रखी है जी, पर आपका काम करो आप बाद में आओ। तो कहती है बाकी जो पायरेट्स पी रहे हैं इनके गिलास में पानी है क्या, ये तो दारू ही पी रहे हैं। तो शैंक्स कहता है आई एम सो सॉरी, लगता है आज हमारी वजह से जी यहाँ का कुआं सूख गया है, तुम एक काम करो ये बंद बोतल है मेरे पास, ये पी लो। तो भाई तड़ी दिखा देता है उसको, एक मुक्का मारता है और बोतल तोड़ देता है। कहता है तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ माउंटेन बैंडेड का लीडर, और मेरे सर पे 8 बिलियन बैरी का वो है, बाउंटी है, मजे मतलब मेरे साथ। और इसे नहीं पता बाड़ो कोई किससे मजे ले रहा है, पागल सा। कोई नहीं जी,
अब इतने में बात को रफा दफा करते हुए कहता है शैंक्स, अरे लगता है भैया ये फ्लोर गीला हो गया, पोछा लाना माकिनो। पोछा मारने लगता है और ये तंडी दिखाते हुए बाकी सामान भी नीचे फेंक देता है, माउंटेन बैंडिट्स वाला। भाई फिर क्या था, ये बेइज्जती करके निकल जाता है, पूरा क्रू हैरान होता है, कैप्टन मुझे बोलना नहीं, पर वो हल्की सी मुस्कान देखते सब हंसने लगते हैं। लूफी इतने में गर्मा आ जाता है, कहता तू पायरेट्स है, तू तो साले मर्द भी नहीं है, तूने उसको मारा नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। शैंक्स कहता है क्यों मारूं, उसने मेरे पर दारू डाल दी, जरा सी लड़ लूँ उससे। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, और साइड में पड़े बक्से में पड़ा वो एक फल देखता है, उसे खाने लगता है। उतने में शैंक्स कहता है, अरे लूफी क्या खा रहा है तू? तो कुछ नहीं जी, वो पूरा फ्रूट खा लेता है। बोलता है वो तो नहीं खाया जिस बॉक्स में था? बोलता है हाँ, और उसको उल्टा करके लटका देता है और कहता है एक एक निवाला बाहर निकाल जो तूने खाया है इसमें से। तो कहता है क्यों? और इतने भैया इलास्टिक की तरह हमारे जो लूफी साहब हैं वो खींच के ज़मीन पर टकराते हैं। तो जी ये इंट्रोडक्शन है गमो गमो नोमी फ्रूट, जिससे हमारे लूफी भाई साहब को रबड़ जैसी ताकत मिली है अपने शरीर को लचीला बनाने की। और सीन ही आ जाता है ख़त्म। अगले सीन में हम देखते हैं जी माकिनो साहब भाग रही होती हैं जी। क्यों भाग रही होती हैं? क्योंकि लूफी भाई साहब ने पंगे ले लिए माउंटेन बैंडिट से, क्योंकि ये साले ना मजाक उड़ा रहे थे शैंक्स का होटल में बैठ के माकिनो के बाहर में। और ये पहुंच जाते हैं जी तड़ी दिखाने, जी तुम ना जाके माफ़ी मांगो, तुम बहुत गलत बात कर रहे हो शैंक्स के बारे में। बोलता क्या शैंक्स करता है, बोलते तो है नहीं वो कुछ आगे से, ना उनके हाथ चले ना पैर ना उनकी जुबान निकले, साले पायरेट है भी या नहीं। तो कहता है तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की, माफ़ी मांगो। और जी वो माउंटेन बैंडिट्स को गुस्सा दिलाता है, वो मारने वाले होते हैं जी इसको। इतने में जी वो मेयर को बुला के ले आती माकिनो, कहती है उसे, मेयर भी जाके उस पर गिड़ाता है कि मैं तुमसे भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस बच्चे को छोड़ दो, अगर तुम्हें चाहिए तो पैसे ले लो। तो माउंटेन बैंडिट्स कहते हैं पुराने लोगों को पता है जी ऐसी सिचुएशन में कैसे निपटना, पर जी अब बहुत देर हो गई है, इन्हें गुस्सा दिला दिया, पार मैं तो मारूंगा। इतने में देखते हैं क्या जी, शैंक्स और शैंक्स का पूरा क्रू आगे खड़ा होता है जी इन दोनों के पीछे माकिनो और मेयर के। कहता है यार इतने अच्छे दिन में बाहर खाली कैसे है, इसलिए देखा तो मैं यहाँ आ गया। और क्या देख रहा हूँ यहाँ फिर से माउंटेन बैंडिट्स है, ये फिर क्या परेशानी है? तो वो लूफी को मार रहे होते हैं जी। इतने में जी माउंटेन बैंडिट्स का जी लीडर शैंक्स से कहता है जी कैसे पायरेट हो, इधर उधर डोलने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? तो शैंक्स जी लूफी को छेड़ते हुए कहता है क्यों पुत्र, तू तो ग्रोन बॉय था, तेरे पंचेस तो ऐसे जैसे पिस्टल, क्या हुआ? कहता शट अप शैंक्स। इतने में जी माउंटेन बैंडिट्स का एक पट्टा जी कनपट्टी पे बंदूक लगाता है शैंक के, कहता है आप भाई बता पुत्र, चला दूं गोली, पर इसे भी नहीं पता ना बेचारे को किससे पंगा ले रहा है। इतने में शैंक्स तंडी दिखाते हुए कहता है तुम्हें पता है तुमने क्या करा है, तुमने अपनी जान दांव पे लगाई है कभी? बोलता क्या मतलब? बोलता है भाई ये बंदूक ना धमकी देने के लिए नहीं होती है। और इतने में हम क्या देखते हैं जी गोली चलती दाड़ से ना, तो जो बंदे ने भैया कनपट्टी लगाई थी बंदूक शैंक्स के, उसी का भेजा उड़ जाता है जी उनके मोटू लाला जो चिकन खाते हैं हमेशा, लेग पीस हाथ में रहता है उनके, वो उसे मेल देते हैं। तो जी उनका एक बच्चा और कहता है जी तुम लोग यार बहुत गंदा मतलब लड़ते हो। तो शैंक्स के क्रूमेट कहते हैं भाई तुझे क्या लगता है तू किससे पंगा ले रहा है, हम कोई बोले बाले इंसान तो है नहीं जो सेफ खेलेंगे, हम भी पायरेट्स हैं। इतने में जी शैंक्स का क्रू पूरे माउंटेन बैंडिट्स को निपटा देता है जी, पर उसके लीडर फट जाती है। और वो फटती क्या है, वो एक स्मोक बॉम्ब फोड़ता है जी और लूफी को लेकर रफू चक्कर। इतने में शैंक्स गोपड़ी पकड़ के घबराता है, अरे क्या हुआ, मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लूफी का अब क्या होगा? तो मोटू लाला जो चिकन खा रहा होता है ना, वो कहता है नो वरी शैंक्स, अब उसको ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। इतने में हम क्या देखते हैं जी, एक नाव में वो सफलतापूर्वक भागने में कामयाब हो जाता है जी शैंक्स से, और कहता है जी लगता है मैं भागने में सफल रहा, और वो लूफी को समुंदर में फेंक देता है। और इतने में हम देखते हैं जी वहाँ आ जाता है सी किंग समुद्री राक्षस, और वो उस बोर्ड को एक ही बाइट में ख़त्म कर देता है जी, और वो अपने साथ उस माउंटेन बैंडिट को भी निगल लेता है। इधर जी वो फिर से लूफी के पीछे भागता है सी किंग, पर हम क्या देखते हैं जी जैसे वो झपट्टा मारता है अपने जबड़े से, तो शैंक्स ना जी लूफी को बचा लेता है। और यहाँ एक पावर इंट्रोड्यूस हुई है, पर उसके बारे में आपको बाद में पता लगेगा। आपको दिखेगा कि शैंक्स वो सी किंग को घूर रहा होता है और सी किंग की फट जाती है और वो भाग जाता है, पर लूफी बेचारा बहुत रोता है, कहता है शैंक्स रो रहा होता है जी वो बहुत तगड़ा करके। तो जी शैंक्स कहता है लूफी रो मत भाई, तू तो यार ग्रोन बॉय है, मैन है, ब्रेव मैन,
कहता नहीं, पर लूफी को बहुत दुख हो रहा था जी, क्योंकि इसकी वजह से शैंक्स का ना जी हाथ चला जाता है बायां। कहता है शैंक्स तुम्हारा हाथ जो चला गया मेरी वजह से। बोलता है कोई बात नहीं, पर शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ पुत्र, टेंशन ना ले। तो अगले सीन में हम देखते हैं जी शैंक्स अलविदा ले रहा होता है और लूफी भी एक ओथ लेता है जी, अपने एक वादा करता है शैंक्स से। कहता है जी एक दिन मैं भी ना बहुत बड़ा पायरेट बनूंगा और मैं भी ना तुमसे अच्छा क्रू बना के दिखाऊंगा। तो शैंक्स कहता है ऐसी बात है, ऐसी बात है तो जी हाँ हो जाता है सीरियस माहौल। कहता है लूफी अगर ऐसा है तो ये स्ट्रॉ हैट जो मेरे लिए ना किसी भी सबसे बड़े खजाने से भी बढ़कर है, जिसको मैंने आज तक अपने से दूर नहीं किया, ये मैं तुम्हें देता हूँ। और आगे चल के अगर तुम बहुत बड़े पायरेट और अच्छा क्रू बना लोगे ना, तो एक दिन मुझसे तुम जरूर आके मिलना, तभी मुझे ये स्ट्रॉ हैट लौटाना, उससे पहले दिख मत जाना, बता दे रहा हूँ मैं तुमको। हाँ, तो लूफी वादा करता है जी शैंक्स से कि हाँ जी वो एक दिन बहुत बड़ा पायरेट बनेगा और इससे अच्छा क्रू बना करके ना शैंक्स से मिलेगा और इसको उसकी स्ट्रॉ हैट लौटा देगा जी। हाँ, तो ये था जी लूफी का पास्ट। और अब हम लौट जाते हैं जी प्रेजेंट पे, जहाँ हम देखते हैं जी लूफी के हाथ में स्ट्रॉ हैट है और जोरो से कहता है यार मुझे लगता है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी तुम्हारे लिए और इसको दोबारा खोना मत यार, ये स्ट्रॉ हैट तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। बोलता है हाँ थैंक्स, तुमने इसको बचा लिया। और जोरो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है यार। इतने में जी जोरो देखता है जी आसमान में एक चिड़िया और लूफी से कहता है देखो जी ओ लुक एट लूफी बर्ड। कहता है लेट्स ईट इट। कहता है चलो इसी को खाते हैं जी। और जी गम गम पिस्टल लगा के जी कूद जाता है जी आसमान में। पर क्या होता है जी वो लूफी की ना अंदाजे से बहुत बड़ी चिड़िया होती है और वो अपनी चोंच में लूफी को दबा के चल लेती है जी। इतने में जोरो कहता है पगला, भागता है बोट लेके उसके पीछे। फिर वो जो 3 पगले थे ना लुटेरे जिनको वो ऑरेंज बाला वाली लूट गई थी, उनको भी भैया जोरो अपने बोट से दबा देता है। कहता है जी रोकूंगा नहीं, जिसे चढ़ना चढ़ जाओ, और वो चढ़ जाते हैं। पर उन्हें क्या पता था जी पायरेट अंडर बैठा जी स्वयं। वो कहते हैं भाई कोई ऐसी होगा लल्लू पंजू, तो वो बोट हटाने के चक्कर में होते हैं। होता क्या है जी पेल लेता है तीनों को। जोरो कहता है पैडल करो भाई, चलो उस बर्ड के पीछे जा मेरा कैप्टन है। तो बेचारे पैडल कर रहे होते हैं जी। अगले सीन में ना हमें एक टेंट दिखता है जी, जिसमें बकी द क्लाउन की ना जी हल्की सी झल के दिखती है जी, उसकी हल्की सी नोज और उसका हल्का मेकअप और आईज दिखते हैं जी। तो उसका चेला कहता है जी बॉस आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है बॉस। कहता है शूट इट डाउन, और उसके ऊपर वो एक कैनन बॉल चला लेते हैं जी। कैनन बॉल जैसी टकराती है ना जी, तो हमारे लूफी साहब हवा में उड़ रहे होते हैं ना जो चिड़िया के मुंह में बंद होके, वो गिरता है जी दाड़ देना जमीन पे आके। तो आखिरकार जी वो ना ग्रैंड लाइन का नक्शा बकी द क्लाउन के पास से चुराई लेती है जी। और ऑरेंज बाल वाली लड़की की, जो कि अगला एपिसोड में होगी जी। तो अगला एपिसोड जी कमिंग सून है जी, तो बने रहिएगा जी। चलते हैं जी, बाय बाय।